हेलो दोस्तों, जॉब प्लान कोचिंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आपके लिए आज रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो आपको बहुत ही दर्द देता होगा, रिलेशन समझ में नहीं आता होगा, यानी ब्लड रिलेशन। क्या आपका ब्लड रिलेशन जो है आपका एकदम बेसिक से आपको आज समझाने वाला हूँ, एकदम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। ठीक है, तो आप जो है शुरू से जो है लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहें। चलिए, आपके लिए आज जो है एक मोटिवेशन लाइन लेके आया हूँ। जो आज का मोटिवेशन लाइन आपको क्या सिखाता है, ध्यान दीजिएगा। इंसान को ये 6 चीज़ बर्बाद कर देती है। क्या है 6 चीज़? नींद, उसके बाद गुस्सा, डर, थकान, आलस और काम टालने की। अगर आपको कोई काम टालने की आदत हो जाए तो आपको किसी भी काम को करने में मन नहीं लगेगा। तो आप इस सब आदतों को दूर रखिए और पढ़ाई पर एकदम क्या कीजिए, कॉन्सेंट्रेट को ध्यान लगाइए। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि फर्स्ट आपका है क्या, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन बनाने से पहले जो है मैं इसको बनाने का कुछ तरीका सिखा दूं। ध्यान दीजिएगा कि आप ध्यान देंगे कि इसको बनाने के लिए कुछ तरीका आपको जो है, कुछ रिलेशन जो है ध्यान में होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि आप अगर मान लीजिए कि आप एक लड़का है। क्या आपका लड़का है, आपका नाम ए से है। क्या आपका नाम ए से है, यानी अमित या बबलू आपका नाम होगा, मान लीजिए किसी भी वर्ड अल्फ़ाबेट नंबर से, तो ए है। ध्यान दीजिएगा, तो आपके साथ जो है, ध्यान दीजिएगा, आपका बहन या भाई कोई हो सकता है। आपका बहन या भाई हो सकता है। कौन कौन हो सकता है आप ध्यान दीजिएगा कि आपका ममेरा भाई हो सकता है, या देखिएगा ममेरा भाई, फूफेरा भाई, मौसेरा भाई, ममेरा भाई, फूफेरा, उसके बाद हो जाएगा मौसेरा। किसी भी प्रकार का भाई होगा, यानी अपना भाई होगा, मौसेरा भाई होगा, ममेरा भाई होगा, या चचेरा भाई होगा। इधर लिख दीजिए, इधर भी चचेरा भाई, चचेरा भाई हो गया आपका। ध्यान दीजिएगा, यानी किसी भी प्रकार का भाई होगा, वो आपके एक ही मतलब जो है जनरेशन में होगा। क्या आपका एक ही जनरेशन में होगा। तो आपसे ऊपर जो जनरेशन होगा, ध्यान दीजिएगा, आपसे एक स्टेप ऊपर होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा कि आपकी मान लीजिए पापा, उसके बाद ध्यान दीजिएगा आपकी मम्मी, उसके बाद आपकी पापा मम्मी, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, चाचा, चाची, मौसा, मौसी। देखिए, पापा मम्मी, चाचा चाची, मौसा मौसी, उसके बाद फूआ यानी बुआ, फूफा। ये सब जो होगा आपका एक ही जनरेशन में होगा। ध्यान दीजिए, क्या होगा आपका एक ही जनरेशन में होगा। इससे ऊपर जो जनरेशन जाएगा आपका दादा दादी, उसके बाद नाना नानी। क्या जाएगा आपका दादा दादी या नाना नानी, आपके पापा से ऊपर। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपसे नीचे क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा कि आपका बेटा होगा, आपका पोता होगा। अगर आपका है तो नीचे जाएगा, आपसे बड़े हैं तो ऊपर ले जाइए जनरेशन। अगर आपसे बड़ा जनरेशन है तो आप ऊपर ले जाइए, और आपसे छोटा जनरेशन है तो आप नीचे लेके आइए। चलिए, अगर इसको ध्यान में अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, एम के की बहन है। सबसे पहले तो बहन है तो एक ही मतलब होगा लाइन में। ध्यान दीजिएगा, एम जो है, एम के की बहन है। क्या आपका बहन है। अगर लड़का होगा तो प्लस से, और लड़की होगा तो माइनस से। एम जो है आपका के की बहन है। उसके बाद क्या बोला, डी के का भाई है। डी जो है, डी के का भाई है। डी के का भाई है, लेकिन के अभी तक पता नहीं है कि लड़का है कि लड़की। चलिए, एफ एम की माँ है। एफ जो है, एफ एम की माँ है। एफ जो है कहीं से, ये तीनों का तो भाई बहन ही होगा, तो आप कहीं से भी पार सकते हैं। एम जो है, ध्यान दीजिए, एफ जो है, एफ एम की क्या है, माँ है, यानी माँ है तो माइनस से। क्या आपका माइनस से। चलिए, एफ एम की माँ है, तो पूछा आपसे के का एफ से।
अगर यहाँ देखिएगा ब्लड रिलेशन बना सब लेता है, लेकिन आंसर निकालने बहुत बच्चों को नहीं आता। क्या आपका बहुत बच्चों को नहीं आता है। तो सबसे पहले मेरा बात पर ध्यान दीजिएगा गौर से कि का जो है किसके साथ लगा है, का किसके साथ लगा है, तो का जो है आपका के के साथ लगा है। क्या आपका के के साथ पूछा क्या, के का एफ से क्या संबंध, इधर दीजिए एम तो बेटी है। अब के का जेंडर जो है क्लियर ही नहीं है। क्या आपका के का जेंडर क्लियर ही नहीं है, लड़का है कि लड़की। अगर कोई ऑप्शन में पुत्र या पुत्री है तो ठीक है, पुत्र या पुत्री है तो ठीक है, मारेंगे सी नंबर। अगर मान लीजिए पुत्र या पुत्री अलग अलग देता, जैसे पुत्र दिया यहाँ पुत्री दिया, ठीक है, तो आप जो है जानकारी अधूरा मारते। क्या मारते, जानकारी अधूरा। लेकिन यहाँ जो है प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, तो पुत्र या पुत्री कह सकते हैं। बात समझ में आया। एकदम जो है ना आपका सरल भाषा में आपको हम समझाएंगे, जो आपको आज के बाद कभी भी ब्लड रिलेशन में दिक्कत नहीं होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर से, क्या आपका बी की बहन ए है, बी की बहन कौन है आपका ए, ध्यान देंगे एकदम आराम से। बी की बहन कौन है आपका ए है, आराम से समझिए एकदम। बी की बहन ए है, सी का भाई बी है, ध्यान दीजिएगा। ये बी जो है अब पता चला कि भाई है, सी का भाई कौन है आपका बी है। डी का पुत्र सी है, डी का पुत्र कौन है आपका सी, तो डी का पुत्र है, ध्यान दीजिएगा। तो डी पिताजी होंगे, डी का पुत्र है ना सी, तो डी जो है ध्यान दीजिएगा पिताजी, तो डी ऊपर हो गए, ध्यान दीजिएगा। डी का पुत्र है आपका, डी का पुत्र है सी, ध्यान दीजिएगा। तो डी का पुत्र है सी, तो यहाँ ये प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। कहीं नहीं बोला है आप मम्मी के भी पुत्र होंगे और पापा के भी पुत्र है, ये बोला है कि सी, डी का पुत्र तो सी है, लेकिन डी जो है प्लस है कि माइनस मालूम नहीं है। तो देखते हैं कि आपसे पूछा क्या है। ए का देखिए, ए दिया पूछा है, ए का किससे, डी से। तो ध्यान दीजिएगा, ए तो ऑलरेडी पता है कि लड़की है। क्या आपका लड़की, इसका भाई है, ये भी भाई। अब भाई के पापा या मम्मी, तो मेरा भी पापा या मम्मी होगा ना। चलिए, तो ए पर जब ऑलरेडी माइनस लगा है, तो ए क्या होगी, पुत्री। क्या होगी आपका पुत्री। इसका रिलेशन आपसे पूछा है, ध्यान दीजिएगा। का जेकरा साथ लगल रहे, ध्यान दीजिएगा, का जेकरा साथ लगल रहे वही वाला रिलेशन आपको आंसर देना है, ध्यान दीजिएगा। तो ए हो गई क्या आपका पुत्री, समझ में आया। चलिए आगे, चलिए 3 नंबर। के भाई है एक्स का, के ध्यान दीजिएगा, के जो है के एक्स का भाई है, हो गया। देखिए साथ में एक साथ, के जो है भाई है एक्स का, जेड पुत्र है एक्स का, ध्यान दीजिएगा। जेड पुत्र है किसका आपका एक्स का, तो एक्स के पुत्र है तो नीचे आएगा। एक्स का पुत्र है कौन आपका जेड, तो नीचे आ जाएगा आराम से। जेड एक्स का पुत्र है। पी जो के की पुत्री है, ध्यान दीजिएगा, पी जो के की पुत्री है, एन से विवाह किया है, ध्यान दीजिएगा। जी तथा एक्स जो है, ध्यान दीजिएगा, जी तथा एक्स बहने हैं, जी तथा एक्स जो है बहने हैं। इसको लीजिए, जी और एक्स पता चला क्या आपका बहन है, क्या आपका बहन। जी तथा एक्स क्या आपका बहने हैं। आगे यहाँ पहले यहाँ कोई रिलेशन नहीं था आपका, क्या था, रिलेशन नहीं था। इसीलिए हमने इसमें से देखा कि जो रिलेशन मिल रहा है उसको अरेंज की कि एक्स का बहन कौन था आपका जी, यानी जी और एक्स क्या था आपका, दोनों क्या थी, बहन थी। उसके बाद क्या बोला, एक्स का पी जो, समझिएगा, जेड पुत्र है एक्स का, पी जो के की पुत्री है, पी जो के की क्या आपका पुत्री है, के की पुत्री कौन है आपका, ध्यान दीजिएगा, पी पुत्री है के का। ये भाई बहन है तीनों, याद रखिएगा, क्या आपका भाई बहन एक ही रेंज में है ना। पी जो के की पुत्री है, पी जो के की पुत्री है, एन से विवाह किया है, एन से विवाह किया है। तो जब पी ऑलरेडी पुत्री है, क्या आपका पुत्री है, तो एन जो होगा प्लस होगा ना, क्या होगा आपका एन प्लस होगा। चलिए इसको प्लस लगे। अगर बियाह कैले होगा तो देखते हैं शादी ब्याह में जो है धोती का जो है क्या कहता है फेरा लगाता है, यानी एंगल की तरह। उसी तरह जो है ना शादी यानी जो कपल जोड़ी होगा उसको ऐसे एंगल से डिनोट करेंगे जो आपको खुद पता चल जाए कि ये दोनों जो है मैरिज कैले है, क्या आपका मैरिज है यानी कपल है। चलिए आपसे पूछा क्या है जी का, देखिए यहाँ ये बहुत बड़ा जो है ना, ध्यान दीजिएगा, कठिन है कि पूछा क्या है जी का जेड से। जी यहाँ है, ध्यान दीजिएगा,
इतना तो हमको बनाने का भी जरूरत नहीं था, यहीं से रिलेशन निकल जाता। ये दिमाग में बैठल रहिएगा कि पूछा क्या है, अभी तो आप सीख रहे हैं ना, तो आपसे अगर आधा बना के ही डायग्राम आंसर निकल रहा है तो पूरा बनाने की क्या ज़रूरत है। जी का पूछा है आपसे जेड से, तो जी जो है ये एक मम्मी है, अब मम्मी के बहन क्या होती है आप जानते होंगे, एक्स जो है जेड की मम्मी है ना जी, तो एक्स की बहन कौन है जी, तो जी क्या हो जाएगी आपका मौसी, क्या हो जाएगी मौसी। जी का जेड से क्या संबंध, तो मौसी। चलिए आगे देखते हैं, एकदम समझ लीजिए कि आज के बाद कोई दिक्कत हमको नहीं हो, ठीक है। चलिए 4 नंबर, ए फिर से ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, बी की बहन है आपका ए, ठीक है। सी बी की माँ है, सी बी की माँ है, बी की माँ कौन है आपका सी है। उसके बाद डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, डी जो है डी सी का पिता है, डी सी का पिता है। ई डी की माँ है, ई जो है ई यहाँ तक चल गया, ई डी की क्या है आपका माँ है, ई डी की माता है। तो ए का डी से ध्यान दीजिएगा, ए का डी से, तो जब इधर दीजिएगा इसका क्या है मम्मी ना जी, मम्मी है। अब मम्मी के क्या कहते हैं पापा, मम्मी के पापा कौन आपका नाना ना, ध्यान दीजिएगा मम्मी के पापा आपका नाना। तो पूछा है किसके दिया, ध्यान दीजिएगा ई दिया, ई डी से, ध्यान दीजिए ई डी की माता है। तो यहाँ पूछा आपका ए का डी से, क्या आपका ए का डी से, तो ए जो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा आपका ई आपकी मम्मी, आई आपका नाना, तो आप उसका क्या हुए नाती नहीं, क्या आपका नतनी, क्या हो जाएगी नतनी, जो ऑप्शन नंबर क्या में डी में, समझ में आया क्या हो गई आपका नतनी। ए का पूछा है ना, ए का देख लीजिए ए का पूछा, वही पूछता है डी का, तो डी हो जाता आपका नाना, क्या हो जाता आपका नाना। जिसके साथ का लगा हो वही वाला आपको आंसर देना है, क्या देना है का लगा हो वही वाला आंसर देना है। चलिए आगे 5 नंबर, आज के बाद कोई कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए ब्लड रिलेशन में, ठीक है। चलिए आगे, पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, क्यू का भाई है कौन आपका पी, लेकिन पी क्यू लड़का है कि लड़की अभी तक मालूम नहीं चला है। आर क्यू की माँ है, आर जो है क्यू की माँ है, तो क्यू के माँ है तो क्या पी के माँ नहीं होगा, एकदम होगा। याद रखिएगा आर जो है क्यू की क्या है आपका माँ है। एस आर का पिता है, यानी आर के पिता कौन है आपका एस है। चलिए आर के पिता है तो ऊपर बढ़ते जाइए, ठीक है। आर के पिता कौन है आपका एस है। टी एस की माँ है, टी एस की क्या है आपका माँ है, टी एस की माँ है। यह बताइए पी का, देखिए फिर से पी का टी से क्या संबंध है। पी यहाँ है, टी यहाँ, ध्यान दीजिएगा ये बेटा, आप बेटा के बेटी कौन आपका बेटा का जो है ध्यान दीजिएगा बेटी पोती ना होगी जी, आप पोती के क्या कहते हैं लड़का, तो पोती के लड़का पर पोता, क्या होता है आपका पर पोता। अगर लड़की होती तो पर पोती, लेकिन पोता है तो क्या आपका पर पोता, यानी पोती के न है जी, क्या आपका पोती का लड़का है तो पर पोता, क्या हो जाएगा आपका पर पोता। चलिए आगे चलते हैं 6 नंबर, समझ में आ रहा है ना। देखिए एकदम क्या है ब्लड से कुछ है ही नहीं, समझ आइए, समझ जिसको डर लगता है उसको आज के बाद आपको डर नहीं लगेगा। चलिए आगे 6 नंबर, ई बी की बहन है, ई फॉर एलिफेंट, ध्यान दीजिएगा ई बी की बहन है, ई बी की क्या है आपका बहन है, माइनस लगा दीजिए। ए सी का पिता है, अभी इसमें कोई सट रहा है नहीं सट रहा है, आगे देखते हैं। सी का पुत्र बी है, ध्यान दीजिएगा सी का पुत्र बी है, ई बी की बहन है, सी का पिता ए है, ई बी की बहन है, बी सी का पुत्र है, बी जो है बी सी का पुत्र, तब सी का पुत्र तो नीचे होगा, बी जो है बी सी का पुत्र है। इसको देखिए इसमें नहीं सटा तो छोड़ दिए, आगे बढ़े। सी बी सी का पुत्र है, ए सी का पिता है, ए जो है ए ध्यान दीजिएगा ए सी का पिता है, रुको सर कथी गड़बड़ा गया, कहाँ बीसी कर रहे हैं, दे तोड़ देंगे पर आछूत कहीं के ओकरा समझा रहे हैं हम कि इसमें रिलेशन नहीं।
तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है आपका, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, ई बी की बहन है, ई जो है आपका बी की क्या है आपका बहन है, ई बी की बहन है। उसके बाद क्या है, ए सी का पिता है। देखिए तो इसमें से कोई रिलेशन सट रहा है क्या, ए सी कोई से रिलेशन है नहीं ना है। चलिए तो आगे देखते हैं, बी सी का पुत्र है, बी जो है बी सी का क्या है आपका पुत्र है, तो सी का पुत्र है तो सी ऊपर होगा और बी नीचे होगा। चलिए पापा को ऊपर बैठाते हैं, आप खुद क्या करते हैं नीचे बैठते हैं ना, तो हमसे जो बड़े होंगे उसको ऊपर लेके जाएंगे और हमसे जो छोटे होंगे उसको नीचे लेके जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद ए सी का पिता है, ए सी का क्या आपका पिता है। अब ये दिमाग लगाइए कि ये प्लस है कि माइनस, पता है नहीं है। चलिए पूछा क्या आपका, ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से, ए यहाँ है ई यहाँ है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगर ई पापा होता आपका तो पापा के पापा क्या दादा, पापा के पापा दादा। अगर मान लीजिए ये मम्मी होती तो मम्मी के पापा कौन आपका नाना। लेकिन यहाँ तो ई वाला जेंडर क्लियर नहीं है, सी का जेंडर क्लियर नहीं ना है। हम अगर एक बार पापा मानते हैं तो पापा के पापा क्या आपका दादा, अगर एक बार माइनस मानते हैं तो यानी क्या कहते हैं आपका मम्मी के पापा कौन आपका नाना। तो वैसा ही ऑप्शन होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए दादा या नाना, समझ में आया, दादा या नाना। चलिए आगे 7 नंबर, ए डी का भाई है, ए क्या आपका ए डी का भाई है। ए लिख दीजिए आराम से, ए भाई है डी का, ध्यान दीजिएगा डी का भाई है। डी का भाई कौन है आपका ए, डी अभी लड़का है कि लड़की मालूम नहीं है। डी बी का पिता है, डी जो है डी बी का पिता है। तो डी जब पिता है तो ऊपर रहेगा और लड़का है या लड़की तो नीचे रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। बी का पिता है तो बी हम लोग नीचे रहे और पिताजी क्या है आपका ऊपर, डी बी का पिता है। बी और सी बहन है, यहाँ बोला कि बी और सी क्या आपका बहन है, बी और सी बहन है। तो ए का सी से, ध्यान दीजिए ए का सी से, ए का एकरा दिया पूछा है, याद कीजिएगा ए दिया पूछा है तो ई आपका पप्पा है और पप्पा के भाई कौन आपका चाचा यानी अंकल, क्या होगा आपका चाचा या अंकल। ए दिया पूछा है, ए का मतलब क्या है आपका ए का रिलेशन पूछा है। चलिए कितना इजी है ना, मजा आ रहा होगा, कितना इजी है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो क्या कीजिए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 8 नंबर, एकदम सरल भाषा में आपको बताएंगे, एकदम सरल भाषा जिससे आपको कोई परेशानी ब्लड रिलेशन में नहीं हो। ए डी की माँ है, ए ध्यान दीजिएगा ए जो है ए डी की क्या है आपका माँ है, तो डी नीचे होगा, डी के माँ है तो ए माँ है। डी की माँ कौन आपका ए, और बी की बहन है, और बी की ई बात याद कर लीजिएगा बाबू कि और मतलब होता है पहला व्यक्ति और जो मतलब होता है दूसरा व्यक्ति। तो यहाँ पहला व्यक्ति कौन है आपका ए है ना, समझिए ए डी की तो माँ हो गई और बी की बहन है, कौन आपका बी की बहन है कौन ए, बी की बहन हो गया ए। आगे चलते हैं, बी की एक बेटी सी है, बी की एक बेटी आपका कौन है आपका सी है, बी की एक बेटी सी है जो एफ से विवाहित है, यानी एफ से फंसा के विवाह कर लिया। क्या किया आपका एफ से फंसा के विवाह कर लिया, ध्यान दीजिएगा एफ से विवाह कर लिया। किससे, जब ये ऑलरेडी महिला थी तो पुरुष से ही विवाह करेगी, क्या करेगी पुरुष से ना विवाह करेगी जी। चलिए तो एफ हो गया। आज शादी विवाह को ऐसे कर दीजिए कि पता चल जाए कि दोनों क्या है मैरिड कपल है, यानी शादी विवाह कैले है, ध्यान दीजिए। उसके बाद जी ए का पति है, जी जो है जी ए का पति है, तो ए ऑलरेडी माइनस है तो जी से विवाह कर लिया, ध्यान दीजिए जी ए का पति है। तदनुसार जी का डी से क्या संबंध, ध्यान दीजिएगा जी से, ध्यान दीजिएगा जी का डी से, जी यहाँ है डी यहाँ है। इतना तो हम लोग फालतूए बना दिए हैं, वो अभी आपको सिखा रहे हैं इसीलिए, नहीं तो आप क्या कहते डायरेक्ट देखते कि पूछा क्या है वही रिलेशन बनाते और निकाल लेते। तो जी का डी से पूछा है तो ई एक मम्मी है, अब मम्मी के हस्बैंड कौन लगेगा आपका पापा ना, मम्मी का हस्बैंड कौन आपका पापा, तो पापा लगा दीजिए। किससे पूछा आपका जी का, तो आपका हो गया क्या पिता, क्या हो गया आपका पिता, जो ऑप्शन नंबर डी में, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन
मज़े के साथ पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिएगा। ब्लड रिलेशन में समझ जाइए कि कुछ है ही नहीं, है क्या ब्लड रिलेशन, एक बार पढ़ लीजिएगा ना इस चैनल पे, ध्यान दीजिएगा। हम अगर आपको एक बार बता दें तो फिर ज़िंदगी में जो है कभी आपको जो है ब्लड रिलेशन यानी रिश्ता जो है कभी भी दिक्कत नहीं देगी। चलिए आगे, बी डी की माँ है, बी डी की माँ है, बी माँ है, बी तो माँ है तो ऊपर रखेंगे, माँ है तो ऊपर, बी माँ है किसका, डी का, ध्यान दीजिएगा। डी का माँ है तो माइनस लगा दीजिए। और सी डी का भाई है, सी जो है सी डी का क्या आपका भाई है, और सी डी का भाई है, सी डी का भाई हो गया। एच ई की बेटी है, एच ई की बेटी है, कोई सट रहा है क्या, नहीं ना सट रहा इसमें। जबकि डी ई की पत्नी है, डी जो है डी ई की पत्नी है, ध्यान दीजिएगा, ई की पत्नी है, तब पत्नी वाला को ऐसे लगाइए। जबकि डी ई की पत्नी, तो डी पत्नी है तो ई क्या होगा, पुरुष होगा ना। महिला महिला में तो शादी करेगा नहीं, पुरुष पुरुष में शादी करेगा नहीं, तो एक महिला और एक पुरुष होना चाहिए ना। तो ऑलरेडी बोल दिया कि जो है डी जो है महिला है तो ई क्या होगी, पुरुष होगा ना। चलिए ई प्लस हो गया, डी माइनस हो गया। अब एक लाइन हम लोग जो छोड़े थे ध्यान दीजिएगा, एच ई की बेटी है, एच तो ये दोनों का बेटा होगा ना, ई और डी दोनों का भी बच्चा होगा, कौन, एच। एच जो है ई की क्या है आपका बेटी है, हो गया, डायग्राम बन गया ना। चलिए पूछा क्या आपसे, ई का सी से, ई यहाँ है, ध्यान दीजिएगा, ई यही पूछा आपसे, ध्यान दीजिए। ई एक बहन है, ध्यान दीजिएगा। आप बहन के हस्बैंड कौन होगा आपका, बहन का हस्बैंड जीजा, क्या हो गया आपका जीजा। आप पूछा है कि क्या दिया, ई दिया, तो ई हो गया क्या, यानी बहनोई को हम लोग जीजा कहते हैं, क्या कहते हैं, बहनोई को जीजा कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगर आपसे पूछता, ध्यान दीजिएगा, सी का ई से, तो सी हो जाता साला, क्या हो जाता आपका साला। सी का पूछता तो साला हो जाता, अभी पूछा था आपका ई का तो हुआ बहनोई यानी जीजा। चलिए आगे, 10 नंबर, ए सी का पिता है, ए ध्यान दीजिएगा, ए जो है आपका आराम से, ए सी का पिता है, सी का पिता है तो ऊपर होगा, पिताजी को ऊपर बैठाते हैं ना, ए सी का पिता है। हम लोग कितनों पैसा वाला हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन पापा और मम्मी का जो है स्थान जो है कभी नहीं कोई ले सकता, समझते हैं ना। उसको हमेशा ऊपर, खुद से ऊपर रखा जाता है, क्योंकि उनका मतलब जो है ना, क्या कहते हैं, हम लोगों से जो है बहुत ज़्यादा हम लोगों पर जो है उनका जो है एहसान होता है। मम्मी पापा का जानते हैं क्या है जो रोल। चलिए आगे, ए जो है, ए सी का पिता है, डी बी का पुत्र है, इसमें रिलेशन है डी बी का, नहीं ना। आगे, ई ए का भाई है, ई ए का भाई है, भाई है तो साथ में एक साथ, ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है, सी जो है सी डी की बहन है, सी डी की बहन है। चलिए एक लाइन हम लोग छोड़े थे उसको ध्यान दीजिएगा, डी बी का पुत्र है, डी जो है डी बी का पुत्र है, ध्यान दीजिए, डी बी का पुत्र है, प्लस लगा दीजिए, ध्यान दीजिए, डी बी का पुत्र है। तो अब ध्यान दीजिएगा, डी जो है बी का पुत्र है, तो जब ए ऑलरेडी ए का भी पुत्र है और बी का भी पुत्र, इसका मतलब जो है बी होगी महिला, ऐसे शादी कैले होगा। देखिए तब मम्मी का भी पुत्र, पापा का भी पुत्र होगा ना बच्चे, ध्यान दीजिए। अब पूछा क्या आपसे, बी का ई से क्या संबंध है, यानी बी दिया पूछा है, तो ई हो गए एक पापा, ए पापा हो गए, आप पापा के क्या आपका पत्नी, पापा के पत्नी क्या लगेगी आपकी मम्मी, क्या हो जाएगी मम्मी, ध्यान दीजिएगा, क्या हो गया आपका मम्मी। बी का ई से पूछा है, बी का ई से ना, ध्यान दीजिए, सॉरी, बी का ई से, बी यहाँ है और ई यहाँ है, ध्यान दीजिए, ई एक भाई है, ध्यान दीजिएगा, इसका क्या है, ए जो है ई का भाई है, अब भाई के पत्नी, भाई का पत्नी क्या लगेगी आपका भाभी, क्या लगेगी आपका भाभी। अगर वही बी का पूछा है तो भाभी लगेगा, आपका आंसर हुआ डी। अगर वही पूछता आपका ई का बी से संबंध क्या है, तो जानते हैं ना देवर, भाभी और देवर का रिलेशन वही। अगर ई का पूछता तो आपका क्या होता है आंसर देवर, लेकिन पूछा है बी का तो हुआ क्या आपका भाभी। चलिए आगे 11 नंबर, चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। डी बी का सन इन लॉ, सन इन लॉ का मतलब हो गया आपका दामाद, लिख लीजिए कहीं, क्या आपका दामाद, सन इन लॉ, सन इन लॉ मतलब हो गया आपका दामाद, ठीक है। उसके बाद ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर
BROTH, एक मिनट, ब्रोदर इन लॉ, BROTHER, ब्रोदर इन लॉ। ब्रोदर इन लॉ मतलब होता है आपका जीजा। क्या होता है आपका? जीजा। इस सब बात आपको ध्यान में होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा कि सन इन लॉ मतलब होता है आपका दामाद, ब्रोदर इन लॉ मतलब क्या होता है आपका जीजा। अब देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। डी बी का सन इन लॉ है, तो बी का सन इन लॉ है, ध्यान दीजिएगा, तो बी जो है ससुर है। क्या आपका? बी ससुर है, तो बी ऊपर होगा कहीं, ससुर या सास का कुछ भी हो सकता है, सॉरी, ध्यान दीजिएगा। बी जो है, डी बी का सन इन लॉ है, तो इसका बी, मान लीजिए कोई एगो बेटी होगी ना, चलिए इसका बेटी हो गया, बेटी का जो हस्बैंड होता है वही दामाद होता है, बेटी का हस्बैंड होता है वही दामाद होता है। तब मान लीजिए क्या आपका डी बोला है, बी का सन इन लॉ कौन है आपका? डी है, डी रख दीजिए पहले, हो गया। चलिए आगे, और ब्रदर इन लॉ ए का, कौन? ब्रदर इन लॉ ए का है। ब्रदर इन लॉ किसका है आपका? ए का, यानी ए का क्या आपका? जीजा है, ए का जीजा है, यानी ए का बहन है। कौन है आपका? ए का ये बहन है। अब ए लड़का है कि लड़की अभी भी मालूम नहीं है। क्या बोला है? जो सी का भाई है, ध्यान दीजिएगा, सी का भाई है, तो जो मतलब हो गया क्या? ए, सी का भाई हो गया कौन आपका? ए। बात समझ में आए? सी का क्या आपका? भाई है, तो सी महिला हो जाएगी और ए क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। पूछा क्या आपसे? ए का बी से क्या संबंध है? ए, तो ई इसका बेटी, ध्यान दीजिएगा, ई बेटी है ना, आई डी क्या आपका? दामाद है। तो ए का पूछा है बी से, अगर बी का पूछता ए से तो मम्मी या पापा कुछ भी हो सकता था, लेकिन आपसे पूछा किसका? ए का, तो ए क्या हो जाएगा आपका? बेटा। समझ में? क्वेश्चन है बहुत ईजी, लेकिन इंग्लिश में दे दिया था तो थोड़ा सा आपको क्या हुआ? दिक्कत हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। मजा आ रहा है ना? मजा के साथ, इंजॉय के साथ पढ़िए, खूब मन लगेगा पढ़ने में, ठीक है। आप जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको वहाँ भी जाने में कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। इंजॉय के साथ पढ़ते रहिए, बोरिंग खुद को नहीं होने दीजिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? पी का पति बी है, पी का पति बी है, पी है, यहाँ कोई आदमी, ध्यान दीजिएगा, पी का पति बी है, तब पी का पति बी है, तब पी महिला होगी कि ना? होगी ना? पी का पति बी है तो पी महिला होगी। ई जो डी की पत्नी है और पी की क्या है आपका? सास है, ध्यान दीजिएगा, अलग कहीं लिख लीजिए। ई जो डी की पत्नी है, ई जो है, ई डी की क्या है आपका? पत्नी है, ई डी की क्या है आपका? पत्नी है, तो ई प्लस हो जाएगा। और पी की सास है, तो पी की सास है कौन? ध्यान दीजिएगा, ई, कौन हो जाएगा आपका? ई हो जाएगी। तो ऑलरेडी ध्यान दीजिएगा कि सास होगा कैसे, दिमाग लगाइएगा कि ई माइनस को थोड़ा इधर लिख दे, ई पी है आपका, क्या आपका? पी। सास होने के लिए ध्यान दीजिएगा, पी क्या था आपका? माइनस में था, पी माइनस में था। अब जो किसका सास था, ध्यान दीजिएगा, ई डी, जैसे ध्यान दीजिए, ई जो डी की पत्नी है और पी की सास है, ध्यान दीजिएगा, पी की सास कौन है आपका? पी की सास आपका ई, पी की सास है कौन? तब पी के ध्यान दीजिएगा, पी की आपका सास है, ध्यान दीजिएगा, ई हो गया, ई ध्यान दीजिए, सास, ध्यान दीजिए कि मान लीजिए पी की सास है, तो इसका जो ध्यान दीजिएगा, बी का जो है कोई क्या होगी आपका? मम्मी, बी का मम्मी, तो बी का मम्मी होगा ई, और डी क्या हो जाएगा? पापा, तब ना पी के सास होगा, यानी हस्बैंड के पापा या मम्मी, हस्बैंड का पापा या मम्मी क्या होती है आपका? सास होती है। चलिए, उसका एकमात्र ग्रैंड सन है, ध्यान दीजिएगा, ग्रैंड सन क्यू है, उसका एकमात्र ग्रैंड सन यानी पोता, यानी उसका एकमात्र ग्रैंड सन जो आपका कौन है? आपका क्यू है। यहाँ कहीं क्यू लिख दीजिए, ग्रैंड सन मतलब होता है आपका क्या? पोता। तो पूछा क्या आपका? बी का डी से, बी यहाँ है और डी यहाँ है, ध्यान दीजिएगा, इसकी क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसकी मम्मी, ई पुरुष की क्या है आपका? मम्मी, मम्मी है ना जी, मम्मी के कौन है आपका? ही हस्बैंड। तो पूछा क्या आपके? बी का, तो बी हो जाएगा ऑलरेडी क्या? बेटा, पुत्र, यानी क्या हो जाएगा आपका? पुत्र। बी का पूछा है, क्या आपसे पूछा है? बी का, देखिए यहाँ से, ये आपकी मम्मी, और मम्मी के क्या? हस्बैंड, क्या हो गया? पापा, तो हम उसका क्या हो गया? पुत्र। और वही पूछता पी दिया, तो पी हो जाती बहू, क्या हो जाता आपका? बहू। चलिए आगे देखते हैं, क्या नंबर? 13 नंबर क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना? इंजॉय के साथ पढ़ते रहिए। चलिए 13, डी बी का भाई है, डी बी का भाई है, डी जो है आपका बी का भाई है, लिख दीजिए आराम से। बी का भाई कौन है? डी। बी का भाई है एम, बी का भाई कौन है आपका? एम है, एम एक इधर लिख दीजिए,
बी का भाई एम है, के एम का पिता है, के जो है के एम का पिता है, के एम का पिता है। टी के की पत्नी है, टी के की क्या आपकी पत्नी, ध्यान दीजिएगा के की पत्नी है टी। बी का टी से क्या संबंध है, बी का टी से ध्यान दीजिएगा, इसका जेंडर क्लियर है क्या, प्लस या माइनस क्लियर नहीं है, यानी लड़का है कि लड़की क्लियर नहीं है, ध्यान दीजिएगा प्लस या माइनस। तो हम क्या बोले कि अगर अलग अलग दिया है तो वो गलत होगा, लेकिन एक ही साथ दे दिया है पुत्र या पुत्री तो आपका सही होगा। क्या दिया आपका, पुत्र या पुत्री, सही है ना। अगर वही आप पुत्र या पुत्री अलग अलग नहीं मार सकते, जो आपका ऑप्शन ए में दिया ऑप्शन बी में, एक साथ अगर दे दिया है पुत्र या पुत्री तो मार के निकल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, समझ में आ रहा होगा कितना इजी है आपका ब्लड रिलेशन। इसी से ना डर लगता था कि ब्लड रिलेशन बहुत डर लगता है, रिलेशन नहीं समझ में आता है। चलिए आगे 14, सी माता है ए और बी की, ध्यान दीजिएगा ए और बी कुछ है, लड़का या लड़की मालूम नहीं हमको, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्लियर ही नहीं है। ए और बी है, इसका माता कौन है, मान लीजिए सी है, सी माता है। यदि डी पति है बी का, यदि डी पति है बी का, ध्यान दीजिएगा बी का जब पति है ऑलरेडी डी, तो बी महिला होगी, महिला पुरुष में ना शादी होता है जी। क्या हो गया आपका, बी पति हो गया, सॉरी क्या आपका बी का, सी माता है ए और बी का, ध्यान दीजिए डी पति है बी का, डी है क्या आपका डी हो गया आपका, डी पति है बी का। तो सी कौन है, डी की, सी कौन है, डी की। तो सी जो है ऑलरेडी क्या होगी, पत्नी के मम्मी, पत्नी के मम्मी कौन होती है आपका, सास न जी, पत्नी के मम्मी। डी के पत्नी कौन, बी, और बी के मम्मी कौन, सी, यानी सी दिया पूछा है तो आपका सास हो जाएगी। अगर वही डी दिया पूछता तो क्या होता आपका, दामाद हो जाता। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर, नहीं ए की ओर देखकर बी ने कहा, ध्यान दीजिएगा ए की ओर देखकर बी ने कहा तुम्हार, ए की ओर देखा, कौन कहा, बी, ए है मान लीजिए ये कोई ए है आपका, ए की ओर देखकर बी ने कहा तुम्हारी माँ, ध्यान दीजिएगा तुम्हारी माँ, यानी ए की माँ, माँ हो गई, ध्यान दीजिएगा तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है, मेरी माँ की क्या, तुम्हारी ए की जो माँ है, ध्यान दीजिएगा ए की माँ जो है क्या आपका, ए की माँ तुम्हारी माँ की क्या आपका, यहाँ से तुम्हारी माँ, इसको अंडरलाइन करके बनाइएगा, ठीक है। ए की ओर देखकर बोला, कौन बोला, बी बोला, कौन बोला आपका, बी बोला ए की ओर कि तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है, मेरी माँ की क्या आपका छोटी बहन, बी यहाँ होगा, ये ए का माँ था, ध्यान दीजिएगा, और बी की माँ होगा यहाँ, तब ना मेरी माँ की क्या हो जाएगी, ये मान लीजिए ए की जो माँ है बी की माँ की क्या आपका छोटी बहन है। तो ए का बी से पूछा है कि ए का बी से क्या संबंध है, ध्यान दीजिएगा ए का बी से, तो ए का बी से पूछा आपसे, तो आप जो है ध्यान दीजिएगा यहाँ कहीं भी आपसे भाषा क्लियर है क्या, ध्यान दीजिएगा आपको ऑप्शन से मारना होगा आंसर, ध्यान दीजिएगा मौसा होगा क्या, नहीं हो सकता, भतीजा होगा क्या, नहीं हो सकता, लेकिन ध्यान दीजिएगा मौसेरा भाई या बहन हो सकता है। कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा कि मेरी मम्मी और बी की मम्मी दोनों क्या है, छोट बड़ है, लेकिन है तो बहन ना, ध्यान दीजिएगा, तो आपका क्या हो सकता है, आपका मौसेरा भाई, क्या होगा आपका मौसेरा भाई। क्वेश्चन जब तक तोड़ तोड़ के नहीं पढ़िएगा समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, समझ में आया ना, एक बार और, चलिए हो गया ठीक। ए व बी बहने हैं, ध्यान दीजिएगा ए और बी बोल दिया है क्लियर में कि बहन है, ए और बी जो है आपका बहन है, दोनों माइनस में है, ठीक है। सी ए का पिता है, सी ए का पिता है तो ऊपर रख दीजिए, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, कोई रिलेशन सट रहा है क्या, नहीं ना, तो छोड़ दीजिए। यदि ई बी की बेटी है, यदि ई बी की बेटी है, तो बेटी है तो नीचे रख दीजिए, ई बी की बेटी है, एक लाइन हम लोग छोड़े थे, ध्यान दीजिएगा डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई कौन है आपका, डी जो है डी ई का भाई है। आपसे पूछा क्या, तो डी की मौसी कौन है, डी की मौसी कौन हो जाएगी, बी मम्मी है, तो ए क्या हो जाएगी आपकी मौसी, यानी ए हो गया आपका आंसर, समझ में आया, ए क्या हो गया आपका मौसी।
आगे समझ में आ रहा है ना। चलिए मजे से ध्यान देखिए, ए और बी बच्चे हैं, ए और बी बच्चे हैं किसके, सी के। सी के बच्चे हैं कौन आपका, ए और बी। सी के बच्चे हो गए आपका ए और बी। बच्चा में लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है, घबराइएगा नहीं, ठीक है। जब बाद में वो ऑलरेडी क्लियर करेगा ही कि लड़का है कि लड़की। ए और बी बच्चे हैं सी के, यदि सी माता है बी की। सी अब बोला है कि सी माता है किसका, आपका बी की, किंतु ए पुत्री नहीं है। तो ए पुत्री नहीं है तो क्या होगा आपका, पुत्र होगा। क्या होगा आपका, पुत्र होगा। जब पुत्री नहीं है तो दो गो होता ही है, पुत्र या पुत्री। तो ऑलरेडी पुत्री नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसको अंडरलाइन कीजिए, तो पुत्र होगा। सी की, ध्यान दीजिएगा, बी की किंतु ए पुत्री नहीं है सी की। तो ए पुत्री नहीं तो पुत्र हो गया। पूछा आपसे क्या, सी और ए में क्या संबंध है, सी और ए में। तो सी और ए में क्या हो जाएगा आपका, माता और पुत्र का, माता और पुत्र। ऑप्शन नंबर क्या में, सी में, माता और पुत्र का। ध्यान दीजिए ना, एक ही में है ना। ये आपकी क्या है, मम्मी है, ये खुद है आप, तो आपकी मम्मी और क्या, बेटा का यानी पुत्र का। चलिए आगे 18, ई बी की बहन है, ई बी की बहन है, ई बी की बहन है, बी की बहन है कौन आपका, ई जो है आपका बी की बहन है। ए सी का पिता है, रिलेशन इसमें है ही नहीं। बी सी का पुत्र है, बी जो है बी सी का पुत्र है, अभी पता चला बी सी का पुत्र है। ए सी का पिता है, ए सी का क्या है आपका पिता है, ए सी का पिता है। तब ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से, ध्यान दीजिएगा, ए का ई से, ए का तो ई आपका मान लीजिए पापा होंगे। क्या होगा आपका, पापा होंगे। तो पापा के पापा क्या होंगे, पापा के पापा दादा, क्या होंगे, दादा। अगर मान लीजिए पापा, ऑप्शन देखिए दोनों सजा सकता है। अगर प्लस है, अगर मान लीजिए आपके पापा है तो दादा होंगे, अगर मम्मी है तो क्या होंगे, नाना। तो इसमें नाना ऑप्शन में है ही नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या मारिएगा आप, दादा। क्या मारेंगे, दादा। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो क्या कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि आपका जॉब प्लान कोचिंग पे जो है आपका जोरदार ब्लड रिलेशन सिखाया जाता है। एक बार देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो जरूर कमेंट में बताइए कि हमको ये बात समझ में नहीं आए। फिर से अगले वीडियो में जो है मैं नए तरीका से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू आज के लिए।